हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो यार ऑलरेडी हमने सेमीकंडक्टर फिजिक्स में काफ़ी कुछ देख चुके हैं। ऑलरेडी हम पीएन जंक्शन डायोड्स भी चालू कर चुके हैं और उसमें हम अभी तक करेंट्स के बारे में बात कर चुके हैं कि डिफ्यूजन करंट क्या है, ड्रिफ्ट करंट क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो इसलिए इस लेक्चर में मैं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। एक्चुअली ये टॉपिक डायोड्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे मैं डायोड के कंटेक्स में नहीं समझा रहा हूँ। बट आप समझ ही जाओगे कि यार डायोड में ही ऐसा होता है। तो हम जनरली क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं। अगर सपोज ये यहाँ पे मैं एक एग्जांपल मानूं कि यहाँ पे एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया है मैंने, तो यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है आप देख रहे हैं और बहुत थोड़े बहुत होल्स हैं। तो हम यहाँ पे ना इन होल्स की बात करेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा डिफरेंट एंगल जानेंगे इसका और जानेंगे ये कॉन्सेप्ट्स कि डिफ्यूजन लेंथ और लाइफ टाइम क्या होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली और इंपॉर्टेंट भी है डायोड की वर्किंग को समझने के लिए। तो प्लीज ध्यान से इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड ही फिर टॉपिक्स डायोड्स पे मैं डायरेक्टली जंप करूंगा। तो प्लीज इसको अच्छे से देखिए और समझिए। तो यहाँ पे मैंने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया है, तो उसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे जो कि होल्स है, तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन मैं लिख सकता हूं Pn0। इससे मानता हूं मैं। तो ये कैसे मैंने ये नोटेशन दिया है कि ये जो P है, मैं अच्छे से लिख देता हूं Pn0। तो ये जो P है वो क्या दर्शाता है कि ये नंबर ऑफ होल्स हैं। ठीक है, N क्या दर्शाता है कि नंबर ऑफ होल्स इन N टाइप सेमीकंडक्टर है। ओके, और जीरो मतलब क्या है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो ये क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, ठीक है, इन N टाइप सेमीकंडक्टर। और ये क्या है, ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन। तो थर्मल एक्साइटेशन से जो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उसका हमें फॉर्मूला पता है। तो ये Pn0 क्या हो जाएगा, Ni² अपॉन Nd। ठीक है, मतलब ये Nd क्या है, डोनर एटम्स है, क्योंकि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स Nd होते हैं, तो Ni² अपॉन Nd। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमें पता था पहले से, ये सब पता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा होल्स हम इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, होल्स इंजेक्शन। ठीक है, ये हम मैनुअली इंजेक्ट करते हैं या फिर डिफ्यूजन के कारण भी होता है, जैसे कि डायोड के केस में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि डिफ्यूजन जब होता है एक लार्ज कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे होल्स इंजेक्ट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर पी टाइप एक लगा दिया तो यहाँ पे होल्स इंजेक्ट होते हैं। तो वो सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होता है उन होल्स के साथ, क्या होता है, क्या बीतती है उन पे, उनकी आप बीती बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे होल्स आए, तो यहाँ पे ढेर सारे होल्स आ गए ये रेड में। ठीक है, ये येलो वाले होल्स कौन है, वो उसके खुद के माइनॉरिटी है। और ये जो रेड वाले होल्स क्या है, वो भेजे गए हैं कहीं से, बाहर से हमने दिए हैं या कुछ पी टाइप हमने लगाया होगा, वो हमें अभी नहीं पता। तो यहाँ पे ढेर सारे होल्स आ गए। अब इसमें क्या है, ये इंजेक्शन होगा या डिफ्यूजन होगा तो इसके पास कुछ फोर्स होगा अपना। ठीक है, ये कुछ फोर्स लगाएगा अंदर तक जाने के लिए, अंदर तक इंजेक्ट होने के लिए। तो ये फोर्स के कारण से क्या होगा, ये राइट साइड की तरफ जाते जाएगा, होल्स इंजेक्ट होते जाएंगे। बट यहाँ पे है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उसके साथ रिकंबाइन करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे ये राइट साइड जाते जाएगा वैसे वैसे होल्स का कंसंट्रेशन क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। जैसे जैसे राइट साइड बढ़ रहा है, होल्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं और जाते जाते एकदम ही जीरो हो गए, मतलब सारे होल्स क्या हो गए, रिकंबाइन हो गए। ठीक है, तो अब मैं एक्सिस की बात करता हूं कि सपोज ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे, और यहाँ x इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे इसका, ठीक है, सेमीकंडक्टर का लेंथ हम नहीं मानते हैं कुछ भी हो, बट जहां पे ये सारे होल्स रिकंबाइन हो गए, जहां पे ये एक्सेस होल्स जितने भी हैं, रेड वाले, येलो वाले तो हमेशा रहेंगे ही। क्यों रहेंगे, क्योंकि वो थर्मल एक्साइटेशन के कारण है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए इतने फ्री होल्स तो, या इतने होल्स, इतने माइनॉरिटी चार्ज के आपको मिलेंगे ही। वो क्यों होते हैं, क्योंकि ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। तो अगर सपोज रिकॉम्बिनेशन हो गया है तो ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे है।
ठीक है, बट यहाँ पे थर्मल एक्साइटेशन के कारण बॉन्ड ब्रेकेज हो सकता है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा सकता है और यहाँ पे होल्स, फ्री होल्स हमको मिल सकते हैं यहाँ पे। तो वो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, वो हमें सब पता ही है, मैं बस आपको एक रिवाइज करवा रहा हूं, समझो। तो ये जो येलो कलर होल्स हैं, ये तो हमेशा रहेंगे ही थर्मल इक्विलिब्रियम में, इवन इफ ये होल्स बार बार रिकम्बाइन और टूटते हैं, फिर रिकम्बाइन करते हैं, फिर से बॉन्ड ब्रेक होता है, ये चलते रहता है, बट इक्विलिब्रियम कंडीशन यही है। तो यहाँ पे क्या है, जहां पे ये सारे जो लेंथ है, जहां पे ये सारा जो लेंथ की बात कर रहा हूं मैं एक्चुअली, कि सारे होल्स रिकम्बाइन हो चुके हैं, वो लेंथ को हम एलपी बोलेंगे इस केस में। मतलब एलपी क्या है हमारे पास, डिफ्यूजन लेंथ है, ठीक है, डिफ्यूजन लेंथ। डिफ्यूजन लेंथ मतलब वैसा लेंथ जहां तक सारे होल्स रिकम्बाइन हो जाए, मतलब ये होल्स को मैंने इंजेक्ट किया है, तो ये होल्स जो है कहां तक पहुंच सकते हैं एन टाइप में, ठीक है, ये होल्स मैंने इंजेक्ट किया है, तो ये होल्स कहां तक पहुंच सकते हैं, और उसके बाद इनका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन लेंथ। तो यहां पे मैं ग्राफिकल एक रिप्रेजेंट करता हूं सिंपल वे, कि सपोज यहां पे एक्स एक्सिस है और यहां पे मुझे क्या करना है, होल्स का कंसंट्रेशन पता करना है, ठीक है, सिंपल है, पी ऑफ एक्स नंबर ऑफ होल्स इन विद सम वेरिएबल एक्स। तो यहां पे एक कांस्टेंट जो है हमारे पास, ठीक है, तो ये कांस्टेंट जो है, इसको मैं येलो से लिख देता हूं, ये इसको येलो से कर देता हूं ताकि आपको इजी रहे समझने में। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को क्या लिखूंगा मैं, पी एन 0, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है, ओके। अब मैंने क्या किया है, इंजेक्ट किया है, तो इंजेक्ट क्या है, मतलब ये x इज इक्वल टू 0 एक्सिस पे कुछ तो इंजेक्ट किया है, तो यहां पे क्या होगा, कंसंट्रेशन काफी हाई होगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, और मैं इसको क्या मानूंगा, इसको मानूंगा मैं पी एन ऑफ x, ठीक है, और ये 0 भी, सॉरी x नहीं, 0 ले लेता हूं मैं, ठीक है। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, ये पी एन ऑफ एक्स मैं निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही चीजें मानो, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसलिए मैं इसमें ध्यान दे रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एन ऑफ 0, ओके, तो मतलब एट 0 लेंथ नंबर ऑफ होल्स इन एन टाइप, ठीक है, 0 मतलब एकदम ही स्टार्टिंग में ही नंबर ऑफ होल्स कितने, तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आप देखो, और ये कितने, आपने जितना इंजेक्ट किया है प्लस pn0, तो जितना इंजेक्ट किया है उसका, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको मैं मानता हूं pn डैश ऑफ 0, ठीक है, मतलब pn डैश ऑफ 0, मतलब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं कि ये pn ऑफ 0 इज इक्वल टू pn डैश ऑफ 0 प्लस ये pn ऑफ सफिक्स 0। तो यहां पे समझो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंसंट्रेशन है, ठीक है, टोटल है ये, टोटल नंबर ऑफ होल्स एट x इज इक्वल टू 0। ये क्या है, इंजेक्टेड वाला है, ये ड्यू टू इंजेक्शन है, और ये क्या है, ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन है, ओके। तो ये दोनों का एडिशन करेंगे, इंजेक्शन प्लस थर्मल एक्साइटेशन, ये टोटल आ जाएगा। अब क्या होगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा pn0, इसका क्या होगा, ये क्या हो रहा है हमेशा, ये ऐसे कम होते जाएगा, जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा आगे, ये कम होते जाएगा। थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूं, ये ड्राइंग कभी कभी यार बहुत ये हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे आके ये 0 हो गया, और ये लेंथ को मैंने क्या बोला अभी, ये लेंथ को मैंने बोला डिफ्यूजन लेंथ, मतलब डिफ्यूजन लेंथ ऑफ होल्स इन एन टाइप, तो इसको बोलते हैं एलपी। तो अब ये जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ये क्या है हमारे पास, ये pn डैश ऑफ x, ठीक है, pn डैश ऑफ x, क्योंकि x एक्सिस पे वेरी कर रहा है, तो हम देखते हैं अब ये क्या है, ठीक है।
तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पे हम देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है, तो इसको मैं लिख सकता हूं पी एन डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एन डैश ऑफ जीरो ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एल पी। ठीक है, ये इस तरह से वेरी करता है। ये पी एन डैश ऑफ एक्स, ये बस इतना मैं एक्सपोनेंशियल के बारे में बात किया। ये क्या होगा, पी एन डैश ऑफ जीरो, जो इसका इनिशियल हाइट है और इतने से ये जा रहा है, इसका जो भी स्लोप है माइनस एक्स अपॉन एल पी, ये इस तरह से हम देते हैं। अब क्या होगा, जो नंबर ऑफ होल्स है एक्चुअली, यानी पी ऑफ एन एक्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ होल्स इन एन टाइप विथ सम एक्स डायरेक्शन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी एन ऑफ जीरो, मतलब ये वाला, प्लस पी एन डैश ऑफ एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एन ऑफ जीरो प्लस पी एन डैश ऑफ ब्रैकेट वाला जीरो ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एल पी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टोटल नंबर ऑफ होल कंसेंट्रेशन आ जाता है विथ सम एक्स वेरिएबल, मतलब ये जो डिस्टेंस है इसके अकॉर्डिंग से इसका पूरा वेरिएशन हमें समझ में आता है। अब यहां पे जो एलपी है, एलपी मैंने क्या बोला है, डिफ्यूजन लेंथ। ठीक है, डिफ्यूजन लेंथ। तो एलपी का जो एक क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन निकल के आता है, वो होता है रूट अंडर डीपी इंटू टाउ पी। ठीक है, तो ये कहां से आया, ये कैसे आया, तो यार ये सिंपल है। डीपी क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजन कांस्टेंट इनटू सम टाइम, तो ये जो टाउपी है वो क्या है, एवरेज लाइफ टाइम ऑफ होल्स। ठीक है, मतलब ये लाइफ टाइम की बात कर रहा है, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में इधर 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 जा रहा है। ठीक है, इधर जा रहा है, तो कितने समय में ये पूरा खर्च हो जाएगा, ये लेंथ की बात कर रहा है एलपी कि कितने दूर तक जाएगा, और ये टाउपी क्या बात कर रहा है कि कितने समय में ये यहां तक पहुंचेगा और पूरा खर्च हो जाएगा, पूरा रिकंबाइन हो जाएगा। तो ये एवरेज लाइफ टाइम की बात कर रहा है, कितने देर तक ये जिंदा रहने वाला है ये हमारे होल्स। ठीक है, तो ये अब ये फॉर्मूला हमें दिख ही रहा था कि ये कुछ ऐसा बहुत भारी भरकम फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो जो डीपी है, डिफ्यूजन कांस्टेंट, वो क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा ही था और शायद आपने बता भी दिया होगा, या मतलब जान जान ही रहे होंगे, ये कोई ऐसा बहुत ही डिफिकल्ट यूनिट नहीं था डिराइव करने के लिए, तो आई होप सबने डिराइव किया होगा। और टॉपी क्या होता है, सेकंड में होगा, क्योंकि ये सब कुछ लाइफ टाइम है। तो ये सेकंड सेकंड कैंसिल होगा, फिर मैं उसका रूट लूंगा तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये मतलब यूनिट मैचिंग भी हो गई है हमारे पास यहाँ पे। तो फॉर्मूले का बस एक बार छोटा सा क्विक एक चेक कर लेते हैं यूनिट मैचिंग से, तो हमें थोड़ा याद भी रहता है फॉर्मूलेज, है ना, अगर हम थोड़ा सा अगर यूनिट मैचिंग कर लेते हैं तो। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे करंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू दिस इंजेक्शन या फिर डिफ्यूजन के कारण भी हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट होगा। और ये कौन सा करंट होगा, डिफ्यूजन करंट होगा, तो फ्लो ऑफ डिफ्यूजन करंट। ओके, तो करंट के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि सपोज J ऑफ P डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन करंट क्या हो रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण हो रहा है यहाँ पे, इज इक्वल टू, अब P टाइप में हम क्या देखते हैं, देखा है फॉर्मूला हमने, माइनस ई डीपी, और क्या देखा है, डेल पी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये देखा है। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा, मैं जो लास्ट लेक्चर में अगर कोई भी लोग कंफ्यूज होंगे तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा हमने माइनस साइन क्यों लिया है और वहां पे प्लस क्यों लिया, एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा। मैं इसको बस थोड़ा डिराइव करता हूं। तो अब यहाँ पे हमें पता है ये क्या है, P जो है, यहाँ पे P क्या है, P ऑफ n है और ये x है। ठीक है, इन शॉर्ट तो यही है ना कि n टाइप में नंबर ऑफ होल्स विथ सम x वेरिएबल, और उसको हमें डिराइव करना है। तो ये हमें पता है Pn ऑफ x कितना है, Pn ऑफ जीरो प्लस सम Pn डैश ऑफ जीरो ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एल पी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेशन लेना है, तो डेल पी एन एक्स बाई
डेल एक्स इज इक्वल टू पी एन जीरो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा जीरो। ओके, तो ये यहां से इसका डेरिवेशन क्या आएगा, -1/LP, ठीक है, पी एन डैश जीरो ई टू द पावर -x/LP। सिंपल है। तो अब ये क्या आ गया, डेल पी एन एक्स बाई डेल एक्स इज इक्वल टू -1/LP, और ये जो टर्म है ये क्या है, ये जो टर्म है ये क्या है, पी एन डैश ऑफ एक्स, ठीक है, यहां पे क्या है, ये पी एन ऑफ एक्स है, मतलब ये टोटल है। और इसको मैंने क्या क्या डिराइव किया था, ये जो सिर्फ इतना टर्म है, अगर आप ऊपर देखो ये पी एन डैश ऑफ एक्स है, अगर आपको ये एक्सपोनेंशियल टर्म याद हो तो ये हमें दिख रहा है, ये पी एन डैश ऑफ एक्स है यहाँ पे। ओके, और इसको मैंने ऐसे ही डिराइव किया है, पी एन डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एन डैश ऑफ जीरो ई टू द पावर -x/LP। तो ये सेम चीज वहां पे आई है, इसलिए मैंने इसको वहां पे अज्यूम किया है, पी एन डैश ऑफ एक्स है। तो अब मैं इसको वहां पे पुट करता हूं, तो यहां पे क्या आया, जेपी डिफ्यूजन इज इक्वल टू -E/dP, और ये -1/LP पी एन डैश ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो जेपी क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन इज इक्वल टू EDP पी एन डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई LP। तो यहां से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया डिफ्यूजन करंट का, और ये क्या है, करंट डेंसिटी है, मतलब एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर या एम्पियर पर मीटर स्क्वायर जो भी हो, ठीक है। तो यहां से क्या आया, यहाँ पे देखो ये साइन क्या आया, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या है, अगर हम होल्स इस डायरेक्शन में इंजेक्ट कर रहे हैं तो करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, जो कि ट्रू है। इसलिए वो माइनस साइन लिया था, क्योंकि ये जो स्लोप है वो क्या दे रहा है, हमेशा निगेटिव देगा, ठीक है। तो यही तो डिफ्यूजन जो डेल पी बाई डेल एक्स या डेल एन बाई डेल एक्स, यही तो मान रहे कि वो हमेशा निगेटिव रहेगा, और वही आया है यहाँ पे, ये हमेशा ही निगेटिव है, ये स्लोप क्योंकि हमेशा निगेटिव ही देगा। तो अब सिमिलरली हम एन टाइप के बारे में भी ये करंट लिख सकते हैं, ठीक है। एन टाइप में क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि ये अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर इंजेक्ट कर रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा, और ये dn, और ये क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ होल्स इन पी साइड, और इसका डैश मतलब जो इंजेक्ट किया है सिर्फ उसी के बारे में, और ये ln। तो यहां से ये दो करंट्स हमारे पास बन के आए, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, LP इज इक्वल टू dp टाउ p, और ln इज इक्वल टू dn टाउ n, ठीक है। तो ये हमें पता चला कि ये डिफ्यूजन लेंथ क्या है, ये जो लाइफ टाइम क्या है, एवरेज लाइफ टाइम क्या होती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, और ये इंजेक्शन के कारण, डिफ्यूजन के कारण करंट किस तरह से फ्लो होता है, ठीक है। और ये एक्सेस चार्ज कैरियर्स का कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैंने बताया है कि एक्सेस चार्ज कैरियर्स जब हम डिफ्यूज करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, और कैसे वो रिकम्बाइन कर जाते हैं, धीरे धीरे कम हो जाते हैं। होप सो आपको बहुत मजा आया होगा ये समझने में, मुझे तो बहुत मजा आता है ये टॉपिक, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि वो उन बेचारों होल्स जो उनको हम भेज रहे हैं किसी अनजाने जगह पे, उसके साथ क्या हो रहा है, क्या आप बीती हो रही है, और कैसे कैसे वो स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं, बट अपनी जो करंट है, करंट का छाप छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो में मजा आया होगा, और मेरे और भी वीडियोस हैं सेमी कंडक्टर फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे, बेसिक इलेक्ट्रिकल जॉब सीरीज भी है, प्लीज इसको देखिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।